वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए मीठे की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज हम बनाएंगे मीठे चावल, यानी कि जर्दा, यानी मतंजन जिसे कहते हैं। मतंजन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जर्दा बनाना था, लेकिन मैं बहुत बार आपके साथ जर्दे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो येलो वाला होता है। तो मैंने सोचा कि चलो जी, अच्छी बात है, बेटी की फरमाइश भी है और मैं ऐसा करती हूँ आपके साथ मतंजन की ये मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और जिन लोगों को ज़्यादा बनाना मुश्किल लगता है, चावल सख्त हो जाते हैं, वो बहुत इंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ सौंफ। आप कहेंगे कि ये क्या हो रहा है जी, तो हाँ जी, सौंफ है, उसके अलावा मेरे पास है तेज पत्ता और साथ में एक छोटी इलायची है। और उसके अलावा बादियान की छोटी सी एक पेटल है जिसे कहते हैं पत्ती, और ये है जवेत्री का पाउडर। वो मैं बाद में डालूंगी इसमें, क्योंकि सुराख हुआ हुआ है तो जवेत्री का पाउडर डालने का फायदा नहीं है। वो मैं डायरेक्ट डाल दूंगी। इसको बंद कर लेंगे। और ये बन गई पोटली। ये इस तरह से मैं इसलिए कर रही हूँ कि सिर्फ हमें अर्क चाहिए इन अज्जा का। यहाँ मैंने पानी उबाला हुआ है। 2 कप के करीब यहाँ पे पानी है। और ये जो जवेत्री का पाउडर था वो मैंने शामिल कर दिया है, 2 चुटकी। और ये जो पोटली बनाई थी सौंफ और बादियान के फूल और तेजपत्ते की, वो शामिल कर दी है। और 1 कप चावल है मेरे पास, वो शामिल कर दिया है। बस मैंने अपने लिहाज से बनाया। आप बनाएंगे तो उसको क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। अब चावलों को थोड़ा सा कवर करके पकाना है, ताकि ये कि सख्त ना रहें, मॉइस्चर ना निकले। उस मॉइस्चर के साथ जब पकेगा ना भाप के साथ, तो फिर ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और मुकम्मल चावल पका लेना है। बिल्कुल हल्का सा जो है वो कच्चा इसलिए रहता है, एक कन्नी के जो कुकिंग प्रोसेस तो चलता रहता है ना। जब उसको बॉईल करते हैं, जब उसको स्ट्रेन करते हैं और रखते हैं, सब भी रहता है। तो इसलिए, वरना ये कि पूरा मुकम्मल आपने इसको गला लेना है। सेला चावल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं जर्दा। अच्छा, यहाँ मेरे पास छुआरा है, वो ये ड्राई छुआरा था। और डेट्स जो होती हैं, ड्राई डेट्स, तो वो मैंने इसको भिगा दिया पानी में। और उसके बाद काट के जो है ये शामिल कर दिया। कलर देखिए चेंज हो गया चावल का हल्का सा, क्योंकि इसमें सौंफ का आ रहा है अरक। और बादियान के फूल, ये सारा कुछ, तो एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। और एक अलग सा टेस्ट आता है, जो कि मतंजन को और ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। यहाँ पे चावलों को मैंने स्ट्रेन करने के लिए अलग कर लिया है, और इसी देगचे में खाली करके घी लिया है 1/4 कप, यानी कि 4 टेबल स्पून। घी को पिघला लिया और उसमें मैंने शामिल किया है दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, और साथ में किशमिश। किशमिश को फ्राई करेंगे हल्का सा। और जो चीनी है उसकी क्वांटिटी होगी उतनी ही जितनी चावल है। और 1/4 कप होगा दूध जितना घी है। ठीक है, ये क्वांटिटी है, बहुत आसान से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स ये होती है जर्दे की, कि जो चीनी है ना उसको मुकम्मल शीरा नहीं बनाना है, पानी नहीं करना है। सिर्फ इतना कि हल्का सा मेल्ट हो जाए, हाँ लगे कि चीज़ ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, बिल्कुल दाना नहीं है, लेकिन दाना थोड़ा बहुत रहना चाहिए। और उस असना पे जो है वो चावलों को शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पे आके तो मैं भी डर रही होती हूँ कि यार ये क्या हो गया, कि ऐसा ना हो कि चावल जो है वो गीले हो जाएं या सख्त हो जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी चीनी थी और मैंने चावलों को शामिल कर दिया, जो कि मुकम्मल उबले हुए हैं। ठीक है। और अब ये होगा कि मैं इसको खुले बर्तन में बनाऊंगी, जिस तरह बना रही हूँ आप देख रहे हैं। और तेज आंच करके बनाऊंगी। ठीक है, तेज आंच करके ये होगा कि जो पानी चीनी डाली है ना हमने, वो बाकी मादा जो चीनी है वो पिघल जाएगी। और चावलों में पानी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, चावलों में पानी खुश्क हो जाएगा। जैसे ही चावलों में पानी खुश्क हो जाए, चमचा चलाते रहें और तेज आंच करके चावलों में चीनी का पानी खुश्क करते रहें। बहुत ज़्यादा चीनी को पकाएंगे तो शीरा बन जाएगा, मतलब वो पक पक के। ठीक है, अब जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया तो मैंने ढक दिया है, ताकि भाप आ जाए। यहाँ पे कलर्स मैंने लिए हैं, लाल कलर है, नीला और पर्पल कलर है। आपके पास जो कलर अवेलेबल हो वो ले लें। और वैसे जो है इसमें डलता है हरा या पीला और लाल। मैंने थोड़ा सा खूबसूरत और करने के लिए मैं हमेशा इसी से बनाती हूँ, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। पर्पल है और ब्लू है और साथ में लाल कलर है। और इनको मैंने कितने चावलों में किया है पता है आपको? सिर्फ 1 टेबल स्पून राइस में।
1 टेबल स्पून राइस अलग से लिया है और देखिए ये खुश्क हो गया है। अब अगर मैं कवर नहीं करती ना तो चावल अकड़ जाते हैं, ठीक है, जब खुश्क हो रहा था ना पानी उस वक्त। अब मैंने यहाँ पे शामिल किया है जी शर्फी हरे रंग की, और साथ में शामिल कर ली है लाल वाली शर्फी भी। और उससे पहले मैंने शामिल किया है लाल रंग के चावल, और जो जितने भी कलर मैंने चावल बनाए थे ना उसको अलग अलग करके डालूंगी अलग अलग जगह पे, ताकि वो मिक्स ना हो सफेद चावलों के साथ। ये देखिए ये सारे राइस चले गए। और अब जो लाल वाली शर्फी थी वो मैंने शामिल की है, कुछ मैंने छोड़ दिए। ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। ये मेरे पास स्पाइस पीनट्स हैं, यानी कि मूंगफली। और इसका क्या मतलब है डालने का, ये मतलब है कि जो मूंगफली है ना वो थोड़ा सा रिजेंबल करेगी या मिलेगी जो हम बिरयानी और जर्दा खाते हैं ना उसके साथ मैच करेगी, और आप देखिएगा बहुत मज़े का टेस्ट आता है इस पीनट, जो स्पाइस पीनट होती है उसके साथ। अब हम निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं, और बुफे प्लेटर मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार सा और प्यारा सा हसीन सा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ पे मैंने जो अरक था प्योरा वो डाला है, अरक मैंने उस वक्त नहीं डाला। और यहाँ पे देसी घी थोड़ा सा ऊपर से ड्रिजल कर दिया है, और इसकी वजह से बहुत खुशबू अच्छी हो जाती है। ये जो पीनट बची हुई थी स्पाइस वो डाली है, साथ में जो अशरफी बच गई थी वो भी शामिल कर दी है, और जी ये तैयार हो गया है बहुत मज़ेदार सा मीठे चावल या मतंजन, जो कि आसान कर दिया मैंने आपके लिए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमारा दस्तरखान हरा भरा रखे। अल्लाह ताला आपको और हमें शादो आबाद रखे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको फ्री में देखने को सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफ़िज़।